राइड एक्सेप्ट नहीं कर रखी होती तो मैं बढ़िया आराम से भाई जामुन खाता, काम होता रहा। राइड आई है भाई, सेकंड टाइम एक पुलिस वाली मैडम की राइड आई है मेरे पास। ऊबर बार बार क्या है OTP 50 देता है कि ये डिस्काउंट वाली राइड है, अर्निंग की चिंता ना करें, रैपिडो आपको अलग से पैसे दे देगा। पेट्रोल के दाम तो बढ़ चुके हैं लेकिन भाई कंपनियों ने अपने दाम नहीं बढ़ाए हैं। तो क्लिक करने क्या होता है, ऑटोमेटिक राइड जो एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है, मतलब तुम्हें क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक। ये देखो भाई कुछ इस तरीके का है अमृता हॉस्पिटल, ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। देखा 3 रुपये रैपिडो ने अपनी तरफ से ऐड कर दिया भाई, ठीक है। ये 30 रुपये आ गए, इनको रख लेते हैं भाई जेब में। हाँ जी, तो राम राम भाई सभी को, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो भाई आज सुबह सुबह भाई रैपिडो पर पार्ट टाइम अर्निंग करेंगे और देखेंगे भाई कि सुबह सुबह रैपिडो पे काम करके 3 से 4-5 घंटे कितना कमा सकते हैं, कितने का पेट्रोल लगेगा और बरसात के मौसम में भाई क्या नज़ारे रोड पर देखने को मिलते हैं, सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा। वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा कि टोटल भाई कितने की अर्निंग हुई है और पेट्रोल का खर्चा निकाल के भाई अपने को कितने रुपये बचे हैं, ठीक है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। अभी पहले मैं आपको एक बार टाइम दिखा देता हूँ। ये देखो टाइम देखो 6:42। आपके सामने देखो ट्रिप ए को कर लेते हैं 0, देखो ये कर दी मैंने 0, ठीक है। तो भाई इससे क्या है कि वीडियो के एंड में पता लग जाएगा कितने किलोमीटर बाइक चली है और भाई कितने जो है पैसे हम आज बचाने वाले हैं। बाकी देखो भाई बाइक अपनी रेडी है, हेलमेट अपना रेडी है, देखो कैमरा वगैरह लगा लिया है मैंने और भाई हेलमेट में पीछे मैंने नाम लिखवा रखा है, देखो चैनल का नाम राघव द ब्लॉगर। तो वीडियो पे बने रहना भाई, वीडियो को एंड तक देखना, आपको बताऊंगा मैं वीडियो में किस तरीके से रैपिडो पे काम करना होता है और भाई क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना जिससे कि अर्निंग हमारी ज़्यादा हो, ठीक है गाइस। तो सुबह का टाइम है भाई, मज़ा आएगा रोड पर बाइक चलाने में, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भैया रैपिडो पर पहली राइड एक्सेप्ट कर लिया है, आपको देखो दिखा देता हूँ। ये देखो 1.3 किलोमीटर का पिकअप है, 6 मिनट दिखा रहा है और टाइम भाई वही 6:52 हो गए, मतलब वही 7 मान लो। और ये जो राइड है भाई फरीदाबाद बड़खल फ्लाईओवर करके एड्रेस आ रहा था कुछ, तो आपको दिखाता हूँ। अच्छा गलत आ गए, ये आपको दिखाने के चक्कर में ना यार रास्ता कभी कभी गलत पकड़ लेता हूँ मैं, ठीक है। तो आपको दिखाऊंगा भाई रैपिडो की ये राइड कंप्लीट होने के बाद क्या अर्निंग रेट मिलता है इस पर। वैसे बता दूं मैंने जो प्लान ले रखा है भाई, प्लान तो बाद में बताऊंगा, लेकिन ये देख लो भाई अपना पल्ला चौक है और यहाँ की भाई बुरी हालत है, मतलब हमारा तो ये लगा लो आधी सी ज़िंदगी बीत गई, यहीं का जन्म है और भाई यही हाल रहता है यहाँ हमेशा, मतलब मेरी एज जो 28-29 साल हो गई और भाई यही हाल है यहाँ। तो राइड कंप्लीट होने के बाद भाई आपको बताऊंगा मैं कि क्या अर्निंग रेट मिलेगा और प्लान मैंने भाई अपना वही सदाबहार प्लान ले रखा है 8 रुपये पर किलोमीटर वाला। पार्ट टाइम काम करना हो तो भाई बेस्ट प्लान है। राइड मेरे पास भाई एक आनंद विहार की भी आई थी और मैंने एक्सेप्ट भी कर ली थी। देखो कस्टमर की कॉल भी आ गई। हेलो हाँ भैया आ गया बस 1 मिनट में। आपको बाइक मूव नहीं हो रहा है इसलिए नहीं वो कभी कभी अपडेट नहीं होता, मैं आ गया 1 मिनट बस। ठीक है। देखा कस्टमर क्या कह रहा है कि भैया आपका बाइक मूव नहीं हो रहा है। काफी कस्टमरों के साथ भाई ये परेशानी है कि गूगल मैप पे क्या है कि रैपिडो जब वो बुक करते हैं तो लाइव उनको वो दिखाता है अपडेट कि हाँ भाई राइडर जो आ रहा है अपनी जगह से हिल गया है, चल रहा है, मतलब वो लाइव दिखाता है। लेकिन काफी कस्टमर बोलते हैं कि आपकी बाइक मूव नहीं हो रही है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो उन्हें क्या लगता है कि भाई राइडर आ नहीं रहा है, खड़ा है एक जगह पे। तो इस गलत फहमी में बहुत से तो कैंसिल कर देते हैं और कुछ कॉल करके पूछ लेते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है भाई, कॉल करके पूछो। जितने भी राइड बुक करने वाले हैं सबसे बोलूंगा कॉल करके एक बार कंफर्म कर लिया करो। तो भाई वो जो आनंद विहार वाली राइड थी मैंने एक्सेप्ट तो कर ली, अब उसका पिकअप था 12 मिनट का 3 किलोमीटर का। कोई जा नहीं रहा होगा, सुबह सुबह राइडर कोई होगा नहीं। अब मेरे मन पे तो आई कि यार कैंसिल कर दूं क्या, तो मैं सोच ही रहा था, इतने भाई खुद ही राइड वो कैंसिल हो गई। तो भैया लोकेशन पर हम आ चुके हैं और ये अपनी भाई बाबा सूरदास मार्केट है सेतपुर में, बढ़िया मार्केट है भाई। अच्छा रैपिडो अराइव्ड, कन्फर्म अराइव्ड, बोलना OTP बोलना 2037। ये लो हेलमेट, अरे यार ग्लव्स तो रह गए मेरे, चलो इनको ड्रॉप करने के बाद ग्लव्स पहनूंगा भाई, ग्लव्स पहनना भूल गया। तो गाइस इन भैया को पिक कर लिया है, देखो 8 किलोमीटर की राइड है, 16 मिनट दिखा रहा है, अभी 7 ही बज रहे हैं, देखो 7 बजने में भी 1 मिनट है। और सुबह सुबह ट्रैफिक वगैरह नहीं है इसलिए जो टाइम ग्रीन दिखा रहा है और सही दिखा रहा है, 7 किलोमीटर के 14 मिनट। बाकी भाई ये अपना पल्ला सेतपुर इस्माइलपुर रोड है, इस रोड की हालत कभी नहीं सुधरनी भाई। मैं बता रहा हूँ ना भाई कि 28-29 साल उम्र हो गई लेकिन भाई हमने आज तक कभी रोड ये बढ़िया ही नहीं देखा। एक तो भाई इस रोड की ना कभी धूल ख़त्म नहीं हो सकती, देख रहे हो अभी सुबह सुबह इतना ट्रैफिक भी नहीं है और देखो धूल आपको कैमरे में इतनी नहीं दिख रही होगी, तो सोचो पूरे दिन जब ये रोड चलता होगा तो क्या ही हाल होता होगा यहाँ। ये देखो भाई तो मैं दिखाऊँ रोड पर भाई चलती फिरती मौत। ये देखो ये ट्रक भाई कितना ओवर हाइट है और बिल्कुल एक साइड को झुक रहा है जब भी मुड़ रहा है, ये देखो। तो ऐसे ट्रक वगैरह से भैया बच के चला करो, इनका कोई पता नहीं, हल्का सा कट मार दे क्योंकि हाइट ज़्यादा, कभी इनका बैलेंस बिगड़े और कभी लुढ़क जाए। अभी पीछे हल्का सा मुड़ाए और एकदम ही झुक गया भाई एक तरफ पूरा। तो ऐसे भाई ओवर हाइट और ओवरलोड वाले व्हीकलों से भाई हटके ही चला करो।
फ्लाईओवर पे उतरोगे, यहाँ उतरोगे आप? कहाँ पे उतरोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यहाँ से गुड़गांव के लिए जाती हैं खूब गाड़ियाँ। 450 अच्छा, वहाँ से दिल्ली का टैक्स वगैरह सब ऐड कर रहा होगा ना? तो छोड़ो, एक्सप्रेस वे ले रहा है। अच्छा, मुंबई एक्सप्रेस है, उसमें 350 का टैक्स वैसे आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अलग से आ रहा है। कितना दिखा रहा था आपका कैब में? कैब में 1145 रुपये वहाँ का। वहाँ से 1100 दिखा रहा था गुड़गांव का। हाँ, गुड़गांव 65 रुपये में काम हो गया आपका, यहाँ से 400-500 में हो जाएगी, तो मतलब आपके 500 रुपये बच गए करीब है। ओके, थैंक यू। तो भैया कस्टमर ने पेमेंट कर दी। देखो ये इन भैया को जहाँ से मैं लेके आया हूँ ना, ये जो जा रहे हैं, इनका क्या है कि भाई जहाँ से ये उनको जाना है गुड़गांव, तो ये गुड़गांव की कैब बुक कर देते अपने घर के पास से। वहाँ से दिखा रहा था 1100 रुपये, क्योंकि वहाँ से वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे वाला रूट फॉलो कर रहा था और उसका टैक्स बड़ा ज़्यादा है भाई, 300-400 रुपये। तो इन्होंने सही दिमाग लगाया, ये बड़खल पर आए, यहाँ से गुड़गांव की काफ़ी गाड़ियाँ जाती, यहाँ से बुक करेंगे कैब, 400-500 में हो जाएगी। तो भैया 400-500 बचा लिए भैया ने। तो 61 रुपये इस ऑर्डर पर मिले भाई अपने को, ठीक है। अर्निंग रेट क्या पड़ा है वो देख लेते हैं। 7.65, 8 किलोमीटर मान लो, तो 61 डिवाइडेड बाई 8, 7.6। रैपिडो भाई ऐसे नहीं, एग्जैक्ट देखते हैं, बिल्कुल एक्चुअल 7.65 था ना, और 61.2 था, डिवाइडेड बाय 7.65। हाँ तेरी के 8 रुपये पर किलोमीटर ही पड़ा, एकदम ना एक पैसा ज़्यादा ना एक पैसा कम। देखो राइड आ गई सेक्टर 27, 3 किलोमीटर का वो है, देखो इसका पिकअप, ठीक है। और कितने रुपए दे रहा है? 28 + 3 31 रुपये दे रहा है। मानव रचना कॉलेज पे जाओ पिक करने और NHPC लेके आओ इन्हें। तो ये पड़ गया 3 और 2 5 किलोमीटर के 31 रुपये। चल कौन जाएगा? देखो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। 2 किलोमीटर का ड्रॉप था, पिकअप ज़्यादा था, इसमें 5 किलोमीटर हो गया और 31 रुपये दिखा रहा था। कौन जाएगा लेने? हटा। बाकी भाई रैपिडो का कुछ नहीं पता कब परफॉर्मेंस को ये जो है बेटर कर दे और कब बैड कर दे। अब देखो कस्टमर ने अपने आप राइड कैंसिल करी थी स्टार्टिंग में, वो भी इन्होंने मेरी परफॉर्मेंस खराब कर दी उसकी वजह से, ठीक है। अभी देखो ये रेड है ना, बैड दिखा रहा है, अभी थोड़ी देर बाद ही ग्रीन हो जाएगा ये रैपिडो। लो भैया बताना, OTP बताना। 1788 गो टू, अरे पिकअप पे आता हो क्या? चलो बैठ जाओ। रैपिडो कभी कभी मूड ख़राब कर देता है यार। 10 से 15 मिनट मेरे को हो गए इधर उधर, मैं थोड़ा हिला इधर उधर गया, मैंने कहा हाँ नहीं तो हाँ मिलेगी राइड। एक तो मेरे पास 4 से 5 राइड आई भाई, और 1-2 सेकंड में राइड गायब। अब ये ऑटो क्लिकर यूज़ करते हैं काफ़ी राइडर, या भगवान जाने क्या बीमारी है, राइड जो है भाई 1-2 सेकंड में जो है गायब हो गई। तो उसके बाद होता क्या भैया मैं बताऊँ, फिर मैंने ऊबर और ओला को भी ऑन कर लिया। मैंने कहा ऐसे कब तक वेट करेंगे। तो भाई ओला पर मेरे पास जो है सफदरजंग की राइड आई एक, और 10 रुपये पर किलोमीटर दिखा रहा था, 200 कुछ रुपए की राइड थी, 250 के ऊपर की राइड थी। मैंने वो राइड भाई एक्सेप्ट कर ली, और एक्सेप्ट करने के बाद वो राइड पता नहीं कहाँ चली गई। ओला में दिखी नहीं राइड, वो कहाँ गायब होगी। ना तो ओला ने मेरे को कुछ दिखाया कि हाँ ये राइड स्किप हो गई, या किसी और ने एक्सेप्ट कर लिया, कुछ भी नहीं। अभी देखो इन भैया को मैं यहाँ छोड़ूंगा, ठीक है, और वहीं खड़ा था मैं, जहाँ इनको छोड़ूंगा और पूरा अपना ऐसे घूम के और इस तरफ आ गया मैं। हाँ इधर यहीं खड़ा था मैं, कभी इधर कभी उधर, यहीं से आपको पिक करने गया हूँ ऐसे, और घूम के वापस आ गया इधर। कभी कभी दिमाग ख़राब कर देता भाई रैपिडो, काम ही नहीं देता यार कुछ, इसलिए फिर ओला उबर वगैरह ऑन करना पड़ता है। और नहीं तो एक ही एप्लीकेशन पे काम करते रहो तो मज़ा आता भाई काम करने में। लेकिन मेरे को ओला का समझ में नहीं आया कि भाई वो राइड कौन खा गया, कहाँ चली गई, धरती खा गई या आसमान निकल गया, उस राइड को पता ही नहीं चला कहाँ गई जन। लोकेशन तो तुम्हारी बिल्कुल ही आउट है एकदम यार। लोकेशन तो तुमने वहाँ की डाली थी पीछे की। कहाँ भैया हॉस्पिटल? ये तो यार तुम्हारी लोकेशन भाई वहाँ की और तुम यहाँ आए हो यार। चलो भाई ये भी राइड हो गई अपनी कंप्लीट। लाओ यह डिस्काउंट वाली सवारी है। राइड खत्म होने पर कस्टमर से सिर्फ वही पैसे ले जो ऐप में दिख रहे हैं। देखो क्या कह रहा है ये, बाकी के पैसे कंपनी अपने आप आपके वॉलेट में डाल देगी, उसकी चिंता न करें। अच्छा वेटिंग फॉर पेमेंट कंफर्मेशन। तो भाई देखा आपने रैपिडो ने अभी क्या बोला, ये डिस्काउंट वाली सवारी है, कस्टमर से पैसे एक्स्ट्रा ना मांगे, जो भी पेमेंट कम होगी या बनेगी रैपिडो अपने आप आपके अकाउंट में डाल देगा। तो ये कैश 27 रुपये बने हैं, खुले 3 रुपये। चलो ठीक है, मेरे पास चेंज थे भी नहीं यार वैसे भी, और वैसे भी 3 रुपये एक्स्ट्रा भाई इन भाई की जो है ड्रॉप लोकेशन वहाँ थी, 1 किलोमीटर कम से कम एक्स्ट्रा आया हूँ मैं, तो बनता है इतना तो ठीक है। तो भैया ने कैश दे दिया है, तो गो बैक टू कैश पे क्लिक करते हैं, चेंज पेमेंट करते हैं और कलेक्ट कैश कर देते हैं, कलेक्टेड। ठीक है, अभी देखो 27 का बिल बनाया था ना इसने, ये दिखा देता हूँ मैं आपको एक्चुअल क्या मिला है। लास्ट ऑर्डर ये रहा, देखो 30 रुपये मिले अपने को भाई, ठीक है, और कितने 1.5 किलोमीटर के। तो देखा 3 रुपये रैपिडो ने अपनी तरफ से ऐड कर दिया भाई, ठीक है। ये 30 रुपये आ गए, इनको रख लेते हैं भाई जेब में।
अपने पास भाई रैपिडो पर ही एक राइड आ गई थी तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ये जो ड्रॉप लोकेशन है भाई अमृता हॉस्पिटल दिखा रहा था। पिकअप अपना भाई सेक्टर 21C में आ चुका हूँ मैं, सेक्टर 21C से पिकअप है। बाकी भाई बात करें अगर मौसम की तो मुझे लग रहा था बारिश ना हो, तो फिलहाल तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि बारिश होगी। थोड़ी गर्मी हो रही है, हल्की सी धूप है क्योंकि हवा नहीं चल रही है यार, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मौसम थोड़ा वैसा लग रहा है। बाइक चल रही है, हवा लग रही है तो मज़ा आ रहा है, और कहीं रुक जाओ तो गर्मी लग रही है भाई। रैपिडो क्लोज मैप, अमृता हॉस्पिटल जाना है, लो हेलमेट लगा लेना। 0306 तो भैया इन भाई को पिक कर लिया है। 6 किलोमीटर का इनका ड्रॉप लोकेशन है, 13 मिनट दिखा रहा है। और ये रहा भाई अपना अमृता हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में मैं काफ़ी बार आया हूँ राइड लेके। हॉस्पिटल कम और ये तो भाई कोई मतलब टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा लगता है। ये देखो भाई कुछ इस तरीके का है अमृता हॉस्पिटल। ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। सर्जरी के पिता जिनको बोलते हैं महर्षि सुश्रुति है, उनकी तस्वीर है ये। एक ये रे भैया अपने रैपिडो कैप्टन, क्या हाल है? बढ़िया। राइड लेके आए हो? राइड चलो बढ़िया है, कंप्लीट राइड आ गई। देखो राइड आई और चलेगी बहन जो, एक सेकंड में राइड मिस हो जाती हैं। 55 रुपये हो गए। लो भैया हेलमेट दे दो। ओके थैंक यू। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे मान लो कोई एयरपोर्ट हो, एयरपोर्ट की एंट्री हो, कुछ इस टाइप का लग रहा है। देख रहे हो हॉस्पिटल, क्या मतलब भाई आलीशानी हॉस्पिटल है एकदम। सोचो भाई क्या महंगा इलाज होता होगा यहाँ। ठीक है, तो ये अपने भाई महर्षि सुश्रुत हैं, शायद ऐसी कुछ बोलते हैं, माफ़ करना अगर गलत बोल रहा हूँ तो इनको जो है भाई सर्जरी का पिता बोलते हैं। दुनिया की पहली सर्जरी इन्होंने की थी अपने आयुर्वेद में। और ये देख लो भाई, लग रहा है ना एकदम मॉल, कोई 5 स्टार होटल जैसा। मैं इसके अंदर भी गया हूँ तो बहुत भाई VIP हॉस्पिटल है एकदम ये। और ये रही भाई अपनी बाइक, ठीक है। और मेरे पास एक राइड आ गई है तो भाई मैं चलता हूँ। ये देखो मतलब इस टाइप के जो ये इलेक्ट्रिक ये होती हैं, छोटी छोटी टर्री बोलो क्या बोलते हैं इनको, इनसे जो है आप पूरे हॉस्पिटल में घूम सकते हो। कोई यहाँ से पैदल आता है तो इनमें बैठ के जा सकता है। और लेडीजें चला रही हैं इनकी, ये देखो वुमेन एम्पावरमेंट इसको बोलते हैं। रैपिडो आ जाओ। इस राइड में मेरे को गाइस ऐसा लग रहा है कि अर्निंग रेट थोड़ा कम पड़ेगा। बाकी ये राइड कंप्लीट होने के बाद देखते हैं। मुझे लग रहा है क्योंकि जब राइड आई थी तो कुछ कैलकुलेशन की थी मैंने, तो मुझे कम लग रहा था। 4.5 किलोमीटर का ड्रॉप लोकेशन है, 9 मिनट दिखा रहा है। तो भैया इनका भी, इन भाई का ड्रॉप लोकेशन आ गया है अपना लेफ्ट साइड में। ये गवर्नमेंट ऑफिस है, किसी में इनको ड्रॉप होना है। चलो भाई इसी बहाने आज देख लेते हैं अंदर से कैसा है। ये राष्ट्रीय सीमा शुल्क नारकोटिक्स विभाग, एंट्री होगी चलो। ये जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस होते तो बढ़िया भाई एकदम, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन और काफ़ी बड़े एरिया में, रोड वोड पूरा एकदम। पहली बार आया हूँ भाई मैं इसके अंदर। मैं बाहर से काफ़ी बार निकल के गया हूँ तो मैं सोचता था अंदर से यार बड़ा अच्छा लगता है। तो चलो देख के आए एक बार। ग्रीनरी बिल्कुल साफ़ सुथरा। राइड आ गई भाई, कहाँ की ले लेते हैं चलो। कंप्लीट राइड, यस 44 दिखा रहा है साइड पर, हो गया ठीक है। तो भैया पेमेंट हो गई है, डन कर देते हैं और एक बार अर्निंग देख लेते हैं। मुझे कुछ डाउट लग रहा था कि इस ऑर्डर पे अर्निंग जो है कम लग रही थी मुझे कुछ। अच्छा मैंने राइड एक्सेप्ट कर रखी है यार एक, बबीता। चलो बबीता जी को पिक करने चलते हैं। एक बार अर्निंग देख लेते हैं पहले इस ऑर्डर की ना। लास्ट ऑर्डर ये रहा। तो भाई 4.5 किलोमीटर के और 36 रुपये मिले हैं अपने को, ठीक है। 36 डिवाइडेड बाय 4.5, 8 रुपये पड़ा है। रैपिडो पूरा एकदम फिक्स दे रहा भाई, ये नहीं है कि मतलब 1 आध रुपया थोड़ा ज़्यादा दे दूँ ना, पूरा फिक्स एकदम। बाकी भाई देखो जामुन गिरी पड़ी है नीचे यार, देखो ये रही जामुन। राइड एक्सेप्ट नहीं कर रखी होती तो मैं बढ़िया आराम से भाई जामुन खाता, काम होता रहेगा अपना, मौज मस्ती ज़रूरी है। तो मैंने भाई उसमें क्या कहते हैं कृषि मंत्रालय है अपना ओल्ड फरीदाबाद में, तो मैंने कृषि मंत्रालय में भी भाई काम किया हुआ है। तो वो भी पूरा ऐसा ही ऑफिस था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिस रहते हैं ना, मंत्रालय जो रहते हैं वो भाई ऐसे ही रहते हैं, पूरा एकदम अंदर अलग ही पूरा एकदम शहर सा, और काफ़ी बड़े एरिया में ग्रीनरी वगैरह, मतलब बहुत ही बढ़िया। देख रहे हो अपना आराम से भाई खेलो कूदो और बढ़िया एकदम अच्छा लगता है। देखो कितना नीट एंड क्लीन है। ये अपना भाई नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, तो इनका भाई मंत्रालय है ये। तो चलते हैं भाई फटाफट इन मैडम को पिक करने। देखो ओला बार बार भाई ग्रोसरी की राइड दे रहा है। देखो कैंसिल करूंगा ना, देखो एक बार कैंसिल करी नहीं हुई, दूसरी बार करो तब जाके कैंसिल होती है। ये राइड जो है भाई अपना पुलिस लाइन का भाई पिकअप लोकेशन दिखा रहा है, मतलब आज सारे सरकारी ऑफिसों में घुमा देगा के। ये अपना भाई सेक्टर 28 में फरीदाबाद पुलिस लाइन है, तो इसके अंदर का भाई दिखा रहा है
यहाँ भाई बैठे हैं अपने पुलिस वाले, इन्होंने तो मेरे को ना पूछा ना रोका टोका कुछ, मुझे लगा एंट्री वगैरह होगी, भाई पुलिस लाइन है, ऐसे तो कोई अननोन पर्सन एंट्री कर नहीं सकता, लेकिन चलो यहाँ पे कोई करेगा भी क्या भाई, पुलिस ही पुलिस है। मेरे को भाई वो 2014, 15, 16, 17 वाली याद आ गई भाई, जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता था। मतलब इस वाले ग्राउंड में भी मैंने दौड़ मारी है, मैं दौड़ मारने आता था। यहाँ देखो परेड चल रही है भाई पुलिस वालों की, है देखो परेड ग्राउंड है ये, ग्राउंड में दौड़ मारने आता था भाई, मैंने दौड़ मारी है इसमें जब मैं तैयारी कर रहा था हरियाणा पुलिस की, दिल्ली पुलिस की, मैंने भाई फिजिकल भी निकाला हुआ है। जनरल कास्ट की वजह से भाई जो है रिटर्न में रह गया, इसलिए आज भाई रैपिडो चला रहा हूँ, लेकिन जो है भाई बढ़िया है, भगवान की कृपा से बढ़िया टाइम पास हो रहा है। ओहो पुलिस वाली मैडम की राइड आई है भाई, सेकंड टाइम एक पुलिस वाली मैडम की राइड आई है मेरे पास। बैठ जाओ, हेलमेट लगा लेना मैम। 3 किलोमीटर का ड्रॉप लोकेशन। नहीं आपसे नहीं कह रहा, आपको यहाँ चौक पे उतरना है, फ्लाईओवर पे उतरना है, ये रेड लाइट है ना, ये बड़खल चौराया। पुलिस पोस्ट कहाँ पे? पुलिस पोस्ट इसी के नीचे है सामने ही। मैडम हेलमेट लगा लेते, कैमरे से चालान ना कट जाए, कहीं ऐसी रख लो ऊपर। ये रेड लाइट हो रही है देखो, बोरा पुलिस बूथ है ना, ये ऐसे चले जाओ बोरा। कंप्लीट राइड 35 रुपये, ठीक है। तो भैया पेमेंट हो गई है। ये पुलिस वाली मैडम है भाई, पुलिस वालों को यही रहता है यार, देखो अभी हेलमेट नहीं लगाया ना इन्होंने, वो तो मैंने शीशे में देख लिया, तो मैंने बोला तो इन्होंने हेलमेट बस जरा सा सर पे रख लिया। मतलब पुलिस वाले सोचते हैं अरे हम पुलिस वाले, हमें क्या जरूरत लगाने की, अरे तुम पुलिस वाले हो भैया, बाइक जो चला रहा है वो पुलिस वाला थोड़ी है। और आजकल कैमरे से चालान कटते हैं, वो जो बैठा होगा कंप्यूटर पे वो तो चालान काट देगा, वो क्या देख रहा है पीछे पुलिस वाला बैठा है या कोई आर्मी वाला बैठा है। राइड आगे भाई यहाँ की ले ले, मिस हो गई देखो, एक सेकंड में राइड मिस हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ जो ऑटो क्लिकर यूज कर रहे हैं राइडर भाई, मतलब ऑटो क्लिकर में क्या होता है, ऑटोमेटिक राइड जो एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है, मतलब तुम्हें क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा, राइड एक्सेप्ट हो जाएगी। तो लेकिन भाई इस चक्कर में कितनी बेकार की राइड, जहाँ तुम नहीं जाना चाहते हो, ना पिकअप लोकेशन देखा, ना ड्रॉप देखा, ना अर्निंग देखा, ना कुछ देखा, बस राइड एक्सेप्ट हो जाती होंगी, फिर कैंसिल करनी पड़ती होंगी। तो भाई क्यों ये ऑटो क्लिकर यूज करते हो? बाकी भाई देखो मैं घूम फिर के दोबारा वहीं आ गया। सुबह मैंने यहीं इसी पॉइंट पे उन अंकल को ड्रॉप किया था, उधर फ्लाईओवर पे गए थे बड़खल वाले पर वो, और फिर दोबारा भाई घूम के इधर ही आ गया मैं। बाकी देखो बैड परफॉर्मेंस दिखा रहा था सुबह, अभी एवरेज हो गई, अभी थोड़ी देर बाद भाई ये गुड हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, जो भी है। अपने पास भाई रैपिडो पर एक और राइड आ गई है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, पिकअप लोकेशन पर मैं आ गया हूँ। अब देखो अब ऊबर राइड दे रहा है, ऊबर भाई 4-5 राइड दे चुका है इतनी देर में। मतलब इस तरीके से करते हैं कभी कभी कि राइड है तो आएंगी नहीं, और आएंगी तो फिर एकदम ही आ जाएंगी। क्लोज मैप अरुण के नाम से ना 476, ये लो हेलमेट लगा लेना। चलो भैया 6 किलोमीटर की राइड, 12 मिनट का ड्रॉप लोकेशन। मैंने ऊबर को भाई जब राइड नहीं आ रही थी तो ऑन कर लिया था कि चलो राइड आ जाएगी, टाइम खराब नहीं होगा। तो इसी चीज़ से दिमाग खराब होता है कि पहले तो राइड आएंगी नहीं, खाली खड़े रहो, और आएंगी तो फिर एकदम ही राइड आ जाएंगी। यही बोलना है क्या? ये आ गई भाई अपनी ड्रॉप लोकेशन। मैंने एक राइड और एक्सेप्ट कर रखी थी, देखो नेक्स्ट ऑर्डर दिखा रहा है ना यहाँ, पिकअप 500 मीटर का है, तो इसको क्लोज मैप करते हैं। कंप्लीट राइड 46 रुपये हो गया, ठीक है। कस्टमर भाई ऐसे दिखाते दिखाते चल देते हैं, पेमेंट कैंसिल हो जाए, नेटवर्क इशू आ जाए तो बस गई पेमेंट, ढूंढते रहो फिर। लेकिन मैंने देख लिया था पेमेंट हो गई थी, देखो यहाँ पर हो गया है, तो 5 स्टार कर देते हैं, डन कर देते हैं। चलते हैं भाई अपना नेक्स्ट कस्टमर को पिक करने, इससे पहले कैंसिल कर दे। कस्टमर का नेम है सालू, 500 मीटर का इनका जो पिकअप लोकेशन है। तो ये अपना भाई NHPC फरीदाबाद में, NHPC के पास DLF एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत कंपनियाँ, पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है भाई, काफ़ी कंपनियाँ यहाँ। बाकी मैं अपने घर के पास ही घूम रहा हूँ भाई आज, मेरा घर यहाँ से मात्र 3 से 4 किलोमीटर दूर है, और अपने घर के पास ही 3-4 घंटे हो जाए ना काम करते करते, 2-3 घंटे, फिर भाई दूर जाने का मन नहीं करता। स्टार्टिंग में कहीं निकल गए तो निकल गए। सालू सालू हाँ, वो आज मैं दूसरी बाइक लेके आया हूँ, वो पंचर हो गई थी ना इसलिए। ये यार ऊबर बार बार क्या है OTP 5072। अच्छा अंदर ही जाना है आपको, इधर ही बैठ जाओ। देखा भाई मैडम ने बोला हेलमेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने भी फोर्स नहीं किया क्योंकि अंदर इंडस्ट्रियल एरिया में है ही जाना है इनको 1 किलोमीटर, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई ट्रैफिक वाला है ना ट्रैफिक लाइट है, तो चलो कोई नहीं, छूट दे दी मैंने मैडम को हेलमेट पहनने से। और कहीं अगर वैसे जाना होता तो तुम्हारा भाई हेलमेट पहना के ही ले जाता भाई, फिर कोई छूट नहीं। ये देखो 750 मीटर, बस 750 मीटर के लिए भाई मैडम ने रैपिडो बुक की है। तो चलते हैं भाई फटाफट मैडम को ड्रॉप करते हैं। अरे 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 टिर्री, अरे चला ले, इसे नहीं बंद कर दूंगा अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फ़ोन में। हाँ ऊबर भाई राइड पे राइड दिए जा रहा है।
मैं ऊपर पागल हो गया भाई। देखो कालका जी 104 रुपये की राइड 15 किलोमीटर के 104 रुपये दे रहा है। बैक टू बैक राइड दे रहा है ऊबर भाई। और ऊबर पे अगर मैं राइड कर लूँगा ना एक दो, उसके बाद फिर इसे भी सांप सूंघ जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि भाई रैपिडो पे ही काम करता रहूँ, राइड एक्सेप्ट ना करनी पड़े। इस राइड के बाद रैपिडो पे आएगी तो रैपिडो की एक्सेप्ट करेंगे। लो जी, तो भैया ड्रॉप लोकेशन पर आ गए हम। कितनी धूल हो जाती है, देख रहे हो। ये देखो क्या बोल रहा है, राइड खत्म होने पर कस्टमर से सिर्फ वही पैसे लें जो ऐप में दिख रहे हैं। QR कोड ये रहा 20 रुपये। ओके थैंक यू। तो सुना भाई, रैपिडो ने देखो दूसरी बार बोला है, मतलब कोई भी राइड अगर आपके पास ऐसी आती है ना जिसमें कस्टमर को डिस्काउंट मिला है और फाइनल अर्निंग जो है अमाउंट कम शो होगा, तो रैपिडो पहले ही बोल देता है कि ये डिस्काउंट वाली राइड है, अर्निंग की चिंता ना करें, रैपिडो आपको अलग से पैसे दे देगा। ये देखो भाई राइड आगे देखो, 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर का पिकअप, 2.5 किलोमीटर का पिकअप। ठीक है, इतने बड़े बड़े पिकअप नहीं लेने भाई। देखो रैपिडो ने 20 कस्टमर ने दिए, 5 रुपये रैपिडो ने ऐड कर दिए इस पर। ठीक है, ये ले लेते हैं भाई, 1 किलोमीटर का पिकअप है और मेवला मेट्रो। चलते हैं भाई कस्टमर को पिक करने। ये खड़ा भाई अपना कस्टमर, देखो ये इधर से बाइक आएगी और देख उधर की तरफ रहा है। नहीं ये है, ये मुझे लगा वो होगा। लो भाई हेलमेट लगा लेना। हेलमेट रहने दो। क्या बोला तूने? क्यों रहने दो भाई, चालान कटेगा तो पेमेंट तो। और क्या ऐसे पूछ रहे जैसे कि पता ही नहीं आपको यार। गर्मी हो रही है ना बहुत। अरे गर्मी हो रही है तो भाई हेलमेट तो लगाना ही पड़ेगा। मैंने तो इतना बड़ा लगा रखा है इसमें, तो फिर भी हवा लगेगी। 2 किलोमीटर जाना है उसके लिए, क्या गर्मी और क्या सर्दी। देखते भाई हेलमेट लगाएगा या नहीं। क्या ढूंढ रहा है हेलमेट में, क्या खो गया, क्या हो गया। लगा लो भाई हेलमेट लगा लो यार। अरे छोटा है भाई, सर पे ही तो रखना है तुम्हें खाली। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अभी तक तो लड़कियां नखरे करती थी, इस भाई ने तो भाई लड़कियों के भी कान काट दिए। यूँ कह रहा है कि गर्मी लगेगी। वाह भाई वाह, मतलब मेरे हेलमेट में कोई मैंने भट्टी लगा रखी है कि अंदर गर्मी लगेगी। और इतनी भाई हेलमेट से गर्मी लग रही है तो भैया कैब बुक करके जाओ। और जबकि इतना खुला हुआ हेलमेट है, हवा लगेगी बढ़िया फेस पर। यहाँ तो पूरा एकदम मैंने यूँ मान लो जैसे किसी गड्ढे में सर घुसा रखा हुआ ऐसा हेलमेट है भाई। ये पूरा एकदम चारों तरफ से पैक। लो भाई आगे ड्रॉप लोकेशन पर मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 मिनट लगे हैं बस। लो भाई यहीं रोक दिया, कंप्लीट राइड। गर्मी तो नहीं लगी, गर्मी तो नहीं लगी भैया मेरे साइज का ही नहीं है हेलमेट। अबे साले, तो इतना ही तुम कह रहे थे ना गर्मी लगेगी। अब तो हवा भी चल गई भाई, देखो बढ़िया एकदम पेड़ वेड़ पत्ते हिल रहे हैं। अब थोड़ा मौसम सही लगेगा, हवा चल गई तो। 25 रुपये, वेट फॉर पेमेंट कन्फर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये भैया देख लो, इन्हें मतलब गर्मी लग रही थी, कह रहे हैं, मैंने कहा हेलमेट लगा लो, कह रहे हैं रहने दो। मतलब इतने प्यार से कह रहे हैं अरे रहने दो रहने दो भाई, मतलब इस हेलमेट में गर्मी लगेगी इसमें। बाकी चलो रेट 5 स्टार दे देते हैं। एक राइड आ गई भाई, कितने की ले लेते हैं, चलो उठा लो राइड। छोटी बड़ी सब राइड उठाओ, गो टू पिकअप। छोटी छोटी राइड ही मार रहा हूँ मैं, और एंड में आपको दिखाऊंगा भाई क्या जो है फाइनल अर्निंग होगी पेट्रोल का खर्चा निकाल के। बाकी अपना भाई मेवला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन के बगल में से देखो एक ये सीक्रेट रास्ता जाता है। आपको बाईपास की तरफ निकलना हो ना, यहाँ से आप जा सकते हो सीक्रेट रास्ते से। देखो ये इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ या बंगाल शूटिंग की तरफ, ठीक है, इस तरफ आना हो, बाईपास की तरफ जाना हो तो भाई इस रास्ते से आप जा सकते हो। ये देखो ये सीक्रेट रास्ते ज़्यादातर भाई ऐसे ही रहते हैं, लेकिन ऊपर से बारिश में तो भाई यही हाल है। अगर यहाँ से नहीं जाता मैं तो फिर पीछे से घूम के जाना पड़ता बहुत। ये भाई भी अपना जो जिसको मैं पिक करने जा रहा हूँ ना, ये बाईपास पे ही खड़ा, फरीदाबाद बाईपास पे। कहाँ उतरना है? लो भैया रोक दी साइड में। तो भैया ये भी राइड अपनी हो गई है कंप्लीट। धूल मट्टी बहुत लग जाती है फ़ोन के ऊपर यार। 34 रुपये। धूप हो गई है भाई बहुत, एकदम सूर्य देवता बढ़िया प्रकोप दिखा रहे हैं अपना। ओके ठुस हो गई पेमेंट, देखो कंफर्म। तो ये वही भाई है जिनको अभी बाईपास से उठा के लाया हूँ मैं। तो भाई ये भी राइड अपनी कंप्लीट हो गई है। ये आ गई भाई तुगलकाबाद की। ये 25 रुपये की कहाँ की आ गई, सराय मेट्रो से। ये ले लेते हैं 25 रुपये वाली कंफर्म, गो टू पिकअप। तो 25 रुपये वाली राइड मैंने एक्सेप्ट कर लिया भाई। 6 मिनट का पिकअप लोकेशन है। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई? महंगे वाले हेलमेट कहाँ जा रहा है तू, नुकसान करवाएगा मेरा। तो चलते हैं भाई फटाफट मैडम को पिक करने। बाकी लेकिन हवा चल गई है तो भाई मौसम बढ़िया हो रहा है। देखो हवा चल गई है बढ़िया। तो जब हेलमेट के अंदर शीशा खोलने पर ठंडी ठंडी हवा जाती है ना अंदर, मौज ही हो जाती है भाई। क्योंकि ये हेलमेट ऐसा भाई पूरे फेस को कवर करके रखता है तो पसीने हो जाते हैं, और जब हवा जाती है तो वही हवा भाई पसीने के कारण ठंडी ठंडी लगती है, एकदम मज़ा ही आ जाता है भाई। मेरा ना यार कैमरा भी ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई है। बाकी पिकअप लोकेशन पर मैं आ गया हूँ। रैपिडो बुक किया, रैपिडो। हाँ वीरेंद्र, नाव्या के नाम से। ब्लॉगर भैया बताओ, OTP बोलना।
9407। ये लो हेलमेट लगा लेना भैया। तो भैया कैमरे की मेरी बैटरी हो चुकी है डाउन। भैया को मैंने पिक कर लिया है। अब देखते हैं भाई आगे का सीन क्या होता है, कैमरा कितनी देर चलता है। बाकी इनका 3 किलोमीटर का ड्रॉप लोकेशन है। तो भाई मेरे कैमरे की बैटरी हो गई है डाउन। मैं आपको दिखा दूँ, देखो कैमरा मैंने चार्जिंग पर लगा रखा है। देखो दिखाऊंगा आपको मैं, ये देखो ये पावर बैंक रखा है अंदर, ठीक है। ये कैमरा देखो चार्ज हो रहा है, तो बिल्कुल भी बैटरी नहीं रह गई है इसमें। सिर्फ इतना इसका बैकअप रह गया कि मैं आपको अर्निंग दिखा सकूं, ठीक है। कैमरे को ऑन करके फ़ोन में आपको लाइव अर्निंग दिखाऊंगा आज कितने की अर्निंग हुई है। और भाई मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है, सही बता रहा हूँ। मैं घर से वैसे खा के आया था, 2 रोटी तो खा के आया था, लेकिन काफ़ी तेज़ भूख लग रही है। रही बात काम की बात भाई, तो 3 घंटे मैंने काम कर लिया है। और अभी आपको मैं दिखा दूंगा कि कितने का पेट्रोल लगा है और कितने की फाइनल अर्निंग हुई है। बाकी भाई अपनी बाइक कुछ देखो ऐसी लगती है। आपको एक बार बाइक दिखा देता हूँ। मैं अपनी Honda SP 125 से मैं बाइक टैक्सी का काम करता हूँ। काफ़ी लोग इस बाइक के बारे में पूछते हैं, इसका एवरेज वगैरह और इसका रिव्यू, माइलेज टेस्ट इको मोड पे, नॉर्मल मोड पे मैंने अपने जो है चैनल पर बना के डाला हुआ है, ठीक है। ये अपना भाई कुछ छोटा सा सेटअप रहता है। ये कैमरा हो गया, हेलमेट हो गया, पावर बैंक, ये सारी चीज़ें भाई लेके चलनी पड़ती हैं। ये अपना भाई मोबाइल होल्डर स्टैंड है, मैं अपनी वीडियो में लगाता हूँ, टैग करता हूँ। वहाँ से ऑनलाइन मंगाया था, बढ़िया है, मैंने, आप मंगा सकते हो। ये अपने भाई प्रो बाइकर के ग्लव्स हो गए, काफ़ी अच्छे लगते हैं, ये आप मंगा सकते हो। सारी चीज़ें मैं जो अपने प्रोडक्ट टैग करता रहता हूँ, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो अभी मैं आपको आज की जो भी अर्निंग दिखा देता हूँ पेट्रोल का खर्चा निकाल के। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको देखो टाइम दिखा दूं, 10 बज गए हैं, ठीक है। ये देखो 10 बज गए हैं, 7 बजे काम स्टार्ट किया था, 3 घंटे हो गए, ठीक है। और 51 किलोमीटर मैंने कि मान लो 50 किलोमीटर बाइक चल गई है, ठीक है। और अभी आपको मैं अर्निंग दिखाता हूँ कितनी अर्निंग हुई है। देखो 350, 350 रुपए की अर्निंग हो गई है रैपिडो में। देखो 350, ठीक है, 350 और माइनस कर देते हैं 50 किलोमीटर मेरी बाइक चली है, तो वही 100 रुपए का पेट्रोल लग गया, -100। तो भैया 250 रुपए की अपनी जो आज की अर्निंग हुई है 3 घंटे में, ठीक है। तो भैया 3 घंटे में 250 रुपये की अर्निंग हुई है। पेट्रोल के दाम तो बढ़ चुके हैं, लेकिन भाई कंपनियों ने अपने दाम नहीं बढ़ाए हैं, अपने रेट कंपनियों ने नहीं बढ़ाए हैं। राइडर्स को वही पुराना रेट दिया जा रहा है, जबकि पेट्रोल के प्राइस जो है बढ़ चुके हैं। तो कंपनी को भाई राइडर्स के लिए भी अर्निंग रेट बढ़ाना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि रैपिडो तक ये वीडियो पहुँचे और रैपिडो वाले जो अपने अर्निंग रेटों को थोड़ा बढ़ाएं। आपका कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो भैया, कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मेरे को फॉलो कर लेना। किसी को मेरे से बात करनी हो तो वहाँ पर मैं मैसेज पर, कॉल पे बात करता हूँ भाई आपसे, ठीक है। वहाँ मेरे को जरूर फॉलो कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना। तो आज की वीडियो को भाई यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे दोबारा किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।